ठीक है। हाँ, जय श्री राधे। राधे राधे। तो आज आप मथुरा की पावन धरती पर आए हैं आपको बहुत ही बेहतरीन दर्शन कराने के लिए। तो इस टाइम जा रहे हैं सीधे, रिक्शा भी मैंने कराया भैया की दुकान पे, तो अब यहाँ से जा रहे हैं गोविंद परिक्रमा करने के लिए। और जो रास्ते में भैया बताएंगे मैं वहाँ पे दर्शन कराते जाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। श्रीनाथ मंदिर के सामने बिल्कुल ही खड़ा हूँ, सामने पीछे देख रहे हैं। तो आपको सीधे अंदर दर्शन कराते हैं जहाँ तक कैमरा अलाउड होता है। अरे गिरा जी लेला ये तंगलियां वहीं जा रही हैं सीधे। महाराज जी दुकान चलते जा, चढ़ाते हैं भैया को छोड़ दिया। हाँ हाँ ठीक है, आप मत छोड़ना। किसान के लिए कोई जड़ चालो नहीं बेसरी ना बच्चे क्यों रात का भगवान है दिन का डेली आना जाना होता था उनका। हाँ, वो गुफा में था काय अच्छा, बंद हो गई अब गुफा बंद हो गई है ना। तो नबी है ये मैं देख क्या थोड़ा क्या पीछे दे वो जरा पकड़ी बता दी नंबर दे अच्छा मुंह क्यों आने दो और सबको हमारे अल्लाह जल्दा उनकी भी आ जाएगी फोटो ना। आ जाओ आराम से शरणम। सब प्राकृतिक बनाई हुई है अभी का। तो मैं इस टाइम श्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल मुख्य गेट के सामने आ चुका हूँ। तो आपको दर्शन कराने के लिए जहाँ तक आपको कैमरा अलाउड है तो मैं आपको जरूर ले आऊँ। इस टाइम मैं पहाड़ी पे खड़ा हूँ, गोवर्धन पर्वत जो पहाड़ी है ये देखिए। ये आराम से चढ़ जाओ। ये देखिए पूरा गोवर्धन शहर दिखाई दे रहा है मथुरा का। और ये सामने में मंदिर के सामने मुख्य द्वार के सामने आ चुका हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगी ऊपर चढ़ के। अच्छा यहाँ हम जैसे की हालत खराब हो रही है तो आप सबके क्या हाल होगा भाई? बीमारियां नहीं। मथुरा वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो। आज आराम से आपको दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ मैं। सूरज महाराज भी बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और समय भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:15 हुए हैं अभी।
माया रोई भाई कोनी पार भेद कोनी जानो आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण कन्हैया गिरिराजी पर्वत को बुलवा रहे थे तो ब्रज की गोपियों ने ब्रज के गोपों ने कन्हैया से बोला, कन्हैया गिरिराजी पर्वत पूजने के लिए तूने हमसे बोला, तूने बोला दूध चढ़ा दो। तूने जिद करी, हमने दूध चढ़ा दिया। तूने बोला पंचामृत करो, तूने जिद करी, हमने पंचामृत भी किया। तू अब बोल रहे कि भोग धराओ। तो कन्हैया इस पर्वत के हाथ पैर मुंह कुछ नहीं है, हम इसको खिलाए पिलाए कहाँ से? तो जब तक हमको इसके अंदर हमारे ठाकुर के दर्शन नहीं होते हम आगे बढ़ नहीं। तब कन्हैया ने अपना एक स्वरूप गिरिराज के अंदर व्याप्त किया जिसके बने प्रभु श्रीनाथ जी। तो जब इंद्र बारिश करते खूब करते तो श्रीनाथ जी को श्री गिरिराज जी जो है वो अपने हृदय में समा लेते हैं। गिरिराज जी भी भक्त है हमारी और आपकी तरह। हरिदास और गोवर्धन नमन गिरिराज भक्त है और ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनके देवता। यानी गिरिराज जी की कृपा से हमें ठाकुर जी श्रीनाथ जी को उस कला के दर्शन हुए थे और जैसे ही इंद्र ने कोप किया गिरिराज जी ने फिर से उनको अपने हृदय में समा लिया और 150 वर्ष तक अपने अंदर बिल्कुल लीन कर लिया। ठाकुर की कोई भी लीला बाहर नहीं आई। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी की छोटी मोटी लीलाएं चलती रहीं, लोग आते गए, समय के साथ समय बीतता चला गया। लगभग 4,500 वर्ष तक ठाकुर जी श्रीनाथ जी के स्वरूप के दर्शन किसी को नहीं। फिर आज से 550 वर्ष पहले यानी उस समय के लगभग 4,500 वर्ष के बाद साइड में गांव आने और है जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण सद्दू पांडे, उनकी लड़की नरो की गाय घूमर यहाँ पर्वत के ऊपर आ गए और एक गुफा के अंदर दूध छोड़ के जाए भगवान वहाँ की गाय को दूध चौथ का वो चोरी कर करके पीते रहते हैं। नरों ने जब निगरानी करी तो पता चला कि ठाकुर जी गाय को दूध पी रहे हैं, तो वहीं सेवा करने लगी और 45 वर्ष तक वह कंदरा में ठाकुर जी की सेवा करी। हमें जब कबू वकू देर हो जाए तो भगवान वकू आवाज भी लगाते थे, आ नरो दूधला, आ नरो मसल। तो ठाकुर जी पुकारे आ नरो तो गांव को नाम पड़े आन्यो। बाद में जगत गुरु श्री महाप्रभु जी अलवाचार्य जी यहाँ पे आए, यहाँ के ठाकुर जी श्रीनाथ जी को प्राकट कराया और मंदिर को निर्माण कराया और यहाँ ठाकुर जी को विराजमान करो। 150 वर्ष तक ठाकुर जी यहाँ मंदिर के अंदर विराजे। जय स्थान पे आप लोग बैठे हुए हैं, मणिकुठा बोले अष्ट सखा लोग महाप्रभु सूरदास, कुमनदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चीज स्वामी, परमानंद दास, चतुरोद दास, कृष्णदास यहाँ बैठ के मंदिर में ठाकुर जी साक्षात स्वरूप से लीला करते थे। हमारे दादा परदादा वह समय पे कभी आए होंगे तो उनको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान लोग भी ठाकुर जी के भक्त हुए थे, जिनमें कच्चू चंद नाम में आपको बताऊं तो औरंगजेब, तानसेन, रसखान जो यहाँ पे आके ठाकुर जी के भक्त हो गए। तानसेन और रसखान ये अष्ट सखाओं के शिष्य हुए जो ठाकुर जी को पद सुनाते थे। औरंगजेब मंदिर तोड़ने के लिए यहाँ पे आया, ऐसी लीला बनी कि अंधा हो गया। अपनी थोड़ी से ठाकुर जी की सीढ़ियाँ साफ करी, थोड़ी में से रक्त आने लगा तो ब्रजवासियों को बड़ी दया आ गई कि प्रभु अब इसको दर्शन दो। ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो कहने लगा कि प्रभु मंदिर बहुत तोड़े, धन भी बहुत मिले, देव नहीं मिले। आज देवता मिल गया है तो आपके सामने दोना चाहता हूँ। तो अपनी पगड़ी में से वो हीरा भेंट किया जो जब तक उसके पास रहता उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। वो ठाकुर जी ने उसका भाव देख के थोड़ी पे डरा। फिर बाद में एक राजा राय सिंह नाथ द्वारा मेवाड़ में हुए, जिनकी एक लड़की हुई जिसका नाम था अजब कुमारी, जिन्होंने मन ही मन अपने ठाकुर जी श्रीनाथ जी को पति मान लिया था। एक दिन राजा बोले लड़की बड़ी होगी, अभी इसकी शादी करनी। लड़की बोली शादी तो होगी। बोले कहाँ होगी? कि ब्रज के राजा गोवर्धन जी श्रीनाथ जी के साथ। तो राजा ने कलंकी के धक्का मार कर उनको देश निकाला दे दिया। वो यहाँ आ गई और यहाँ आके हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी की 35 वर्ष तक चंदन की सेवा करी। ठाकुर जी से कोई स्वार्थ नहीं मांगा। तो प्रभु कहने लगे अजू कुमारी, इस संसार में जिनमात्र मेरा भक्त है, जो जी भक्ति करता है सब स्वार्थ के लिए, तूने निस्वार्थ रूप से मेरी भक्ति करी, आज जो भी तू मांगेगी देने के लिए। तब उन्होंने मांगा कि आप मेरे देश पधारो, मेरे बाप को दर्शन। प्रभु श्रीनाथ जी कहते हैं कि एक शर्त है मेरी। बोले क्या शर्त है? कि दिन में रहूंगा तेरे घर, रात को आऊंगा अपने। अजब कुमारी मंजूर होगी। प्रभु जब यहाँ से जा रहे हैं तो ब्रजवासी जाने नहीं दे रहे, तो भगवान ने मंदिर के अंदर अपनी गुफा से दिखाई और गुफा के रास्ते से यहाँ से नाम द्वारा पधार के, जहाँ से आज भी रात्रि विश्राम करने के लिए मंदिर के अंदर ठाकुर जी की वो गुफा है जिसके रास्ते से ठाकुर जी यहाँ से नाम द्वारा पधारे। आज भी सेज लगाई जाती है, हम रात्रि में सही करके जाते हैं। जब सुबह देखते थे ऐसा बहुत ही ज़्यादा भाव प्रकट होता है कि ठाकुर जी यहाँ पे सैन करके गए। श्री वल्लभाचार्य की बैठक स्थली मंदिर के अंदर गए। गिरिराज जी के ऊपर इस वजह से बना हुआ है क्योंकि हमारे गिरिराज बाबा ने ठाकुर जी श्रीनाथ जी को 4,500 वर्ष तक अपने हृदय में
जब विराजने की बारी आई थी, बोला भाई सब दर्शन करेंगे, तो विराज जी ने बोला कि मेरे ठाकुर के दर्शन ऐसे ही थोड़े हो जाएंगे। जब भाई पूजा करने के लिए विष्णु को बुलाना पड़ा था तो दर्शन ऐसे ही थोड़े हो जाएंगे, तो सानिध्य तो चाहिए। तो क्यों मंदिर ऊपर बनाया कि मुझसे मिलके लोग वहां पहुंचेंगे, तो उनके ऊपर ठाकुर की कृपा होगी, वो दर्शन के पात्र बने। इस वजह से आज भी ये रास्ता गिरिराज का। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी सुंदर व्याख्या बताई गिरिराज महाराज के बारे में बिहारी की। तो जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो इस टाइम हम परिक्रमा कर रहे हैं। इस टाइम अभी देखिए पूरा मित्र गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे है, खुद आइडिया लगा सकते हैं। सामने देख रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा है, ये जूम करके दिखा रहा हूं मैं। आ जाओ, सामने ही हमारा श्रीनाथ मंदिर है और ये वो कक्ष है जहाँ पे रात को उनका सैया बिछाई जाती है। लेकिन सवेरे आगे पुजारी महाराज जो मुख्य हैं तो देखते हैं तो उस पर सिलवट पड़ी होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ से सो के जा चुके हैं प्रभु हमारे। तो कितना हकीकत चीज़ आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि सनातन धर्म में हर जगह सच्चाई दिखाई देती है। तो ये देखिए आप, अब मैं आपको यहाँ का सीन दिखाई दे रहा हूँ, कितना भयंकर सीन दिख रहा है। ये वही जगह बता रहा हूँ जहाँ पे एसी लगा है। ये हमारा श्रीनाथ जी का शयन कक्ष है। तो और अब आपको आगे लेके चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जय गिरिराज महाराज की जय। ये राधा रानी का ये कुंड है, हाँ, कुंड राधा रानी का घी का और ये जो तेल को वो घी को, ये घी का कुंड है राधा रानी जी का। ये देखिए जय श्री राधे। इसी के साथ मेरी दूसरा पार्ट समाप्त होता है। इस टाइम आपको श्रीनाथ मंदिर भगवान के दर्शन कराए मैंने, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय गोवर्धन महाराज जी की जय हो। जय श्री हरि।